हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम, जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है या पार्ट 1 का जो एग्जाम था, वो अप्रैल के लास्ट में नहीं तो मई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं डेली आपको 2 वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कराऊंगा कि डेली आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और उस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या कहें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन आपको हम बुक से भी कराएंगे, गेस्ट पेपर से भी कराएंगे और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक से भी हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। और इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कराऊंगा कि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, नहीं तो वही क्वेश्चन या उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आज मैं इस लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस, जो पेपर 2 का ग्रुप ए का जो टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वह सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कैसे हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैं शुरू कर रहा हूं यह बात को लेकर कि आप लोगों का जो क्लास 12th में डिफरेंशिएशन जो सीखे थे, वह डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला आपको याद है या टोटल फार्मूला आप याद कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा जिसमें मैं उसमें टोटल डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है वह 12th लेवल का भी है और बीएससी पार्ट 1 लेवल का भी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो के या उस फॉर्मूला का जो भी आपका फॉर्मूला है वह फॉर्मूला को आप देख के और याद कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है दोस्तों, उसको मैं शुरू करता हूं। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, से किसी भी फंक्शन को अगर अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, यानी बार बार अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं अप टू n टाइम्स, तो उसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक डेफिनेशन लिखा हूं, अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x अप टू n टाइम्स इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यानी कोई भी फंक्शन को अगर y इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन दिया गया है, उसको अगेन एंड अगेन यानी बार बार अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो डिफरेंशिएट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से यहां से देखिए, लेट y इक्वल टू f ऑफ x बी एनी फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई dx को आप अगर एक बार इसको y इक्वल टू f ऑफ x को अगर एक बार आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसको dy बाई dx लिख सकते हैं, नहीं तो f डैश ऑफ x लिख सकते हैं। उसी तरीके से यह f डैश ऑफ x या dy बाई dx को आप y1 लिख सकते हो या y डैश के थ्रू भी इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां से df ऑफ x के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है या dy भी लिख सकते हैं। यह सब को आप क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप कह सकते हो। उसी तरीके से हम लोग अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, यानी अगेन डिफरेंशिएट करें, तो क्या लिखो यहां से d2y बाई dx स्क्वायर, और इसी चीज को लिख सकते हैं यहां से f डबल डैश x, इसी चीज को आप लिख सकते हो y2 लिख सकते हैं, इसी चीज को आप लिख सकते हो y डबल डैश, और इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं यहां से d2f x, इसी चीज को लिख सकते हैं d2y, और इसको क्या कहेंगे यहां से आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार और अगर डिफरेंशिएट करते हो यहां से d3y बाई dx क्यू इक्वल टू इसको f ट्रिपल डैश ऑफ x, उसी तरह से यहां से y3 लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर हम यहां से y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं, इसी तरह से यहां से d3f ऑफ x लिख सकते हो, इसी तरह से यहां से d3y लिख सकते हैं। और इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे आर कॉल्ड, इसको क्या कहोगे भाई, यहां से एक आर कॉल्ड छूटा हुआ था, तो आर कॉल्ड क्या कहेंगे, इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसको कह सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे बढ़ाते हो अप टू अगर n टाइम्स अगर जाते हैं या n टर्म तक अगर आप जाते हो, इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिख सकते हैं इसको। सो देखिए यहां से सबसे पहले इसको आप लिख सकते हो
डी एन वाई बटा में डी एक्स एन इक्वल टू, इसको लिख सकते हो एफ एन एक्स, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं वाई एन, इसी तरह से इसको लिख सकते हो, ऊपर में वाई एन लिख सकते हैं, या आप इसको डी एन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, या इसी को आप डी एन वाई लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, हम लोग आर कॉल्ड एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसको कह सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही आपका क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, से किसी भी फंक्शन को अगर अगेन एंड अगेन यानी बार बार अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम सब आते हैं एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, जो कि वह सब क्वेश्चन आपको करेंगे जो आपके पिछले ईयर या कहे आपको क्वेश्चन बैंक में या क्या है गेस पेपर में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, या हम क्या जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो 2020 के लिए है, वही सब क्वेश्चन को मैं एक एक करके क्वेश्चन को करूंगा दोस्तों। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, y इज इक्वल टू ई के पावर a tan इनवर्स x दिया गया है, देन प्रूव डेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2xy1 इक्वल टू ay1 आपको लाना था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो हमको लाना था, इसमें आपको कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट करना था, तो 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना था। क्यों, क्योंकि यहाँ y2 आपको लाना था मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अगर बीएससी पार्ट 1 सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वे बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस टाइम पे और प्रॉपर वे में अगर करना चाहते हैं या कवर करना चाहते हैं, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो टीचमेट ऐप पे ऑलरेडी स्टार्ट है या ऑलरेडी चलता है। तो जो भी बच्चे को अगर कोर्स को परचेज करना हो या कोर्स ज्वाइन करना हो, तो यहाँ नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से वहाँ एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो दिया गया था उसको लेके हम लोग चलते हैं। क्या दिया गया है यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिया गया था y इक्वल टू ई टू द पावर a tan इनवर्स x आपको दिया गया है। इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे इसको, तो y1 लिख सकते हो, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो, तो e के पावर x ही होता है, अर्थात यहां से e के पावर a tan इनवर्स x ही लिख सकते हैं इनटू। अब यहां से क्या करोगे, यहां से देखो a tan इनवर्स, a तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, अर्थात क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहां से लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू लिख सकते हो a e के पावर a tan इनवर्स x लिख सकते हो। अच्छा, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू, देखिए यहां से a e के पावर a tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है, यहाँ y है, तो यहां से लिख लीजिए आप y लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना था। क्यों, क्योंकि यहाँ y2 हमको लाना था। तो चलिए मैं एक बार और इसको डिफरेंशिएशन करता हूं, यहां से लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। एक बार और डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे थे, क्या लिखोगे यहां से, देखिए u इंटू वी हो गया ना। तो सबसे पहले u को बाहर निकालिए, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, तो y1 का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे तो क्या लिखोगे, आपको y2 लिखोगे, प्लस इस बार आप y1 को बाहर निकालिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, आप प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू। अब ये एक कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, और y का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, तो यहां से y1 लिख सकते हो, अर्थात यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2, आप प्लस का क्या लिखोगे 2y1 इक्वल टू आप ay1 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और यही आपका क्या है, तो रिक्वायर्ड आंसर था जो हमको प्रूफ करना था, यही मेरा क्या है, तो प्रूफ हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है समझने में मेरे दोस्त, एनीवन? तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर n आपको दे रखा है।
देन हमको प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई टू प्लस 2xy इंटू 1 माइनस एन माइनस 2ny इक्वल टू 0 लाना था। और यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि 2020 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। बीएससी पार्ट 1 के लिए जो सेशन 2000 जो भी होंगे उनका जो 2020 का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आपके क्लासमेट होंगे मैथ ऑनर्स लिए होंगे तो यह लेक्चर उनके पास भी शेयर कीजिए ताकि इस लेक्चर का बेनिफिट वे भी उठा सके और वे भी एग्जाम में अच्छा कर सके। और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो आपको दिया गया था उसको मैं लेके चलता हूं। यानी क्या आपको दिया गया है यहाँ से, तो y इक्वल टू यहाँ से गिवन में आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर n आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहां से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहां से, तो y1 इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिख सकते हो आप यहाँ से n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर n माइनस 1 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस का 0 लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हो यहाँ से y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, तो 2 और यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या लिखोगे यहाँ से 2n x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर n माइनस का 1 लिख सकते हैं हम लोग इसको अरेंज करते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो y1 इक्वल टू 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर n इंटू क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर माइनस का 1 लिख सकते हैं। अर्थात आप इसको लिख सकते हो y1 इक्वल टू 2nx इंटू इसके जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए इसके जगह पर क्या दिया गया है y आपको दे रखा है, यानी y और बटा में इसको क्या लिखो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं। इसको इधर शिफ्ट करो, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2nxy लिख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से लिखोगे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हम सब क्या करते हैं, इसको एक बार और अगर डिफ्रेंशिएट करते हो क्या इसको लिख सकते हो u इंटू वी है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकालिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे y1 का डिफरेंशिएशन y2 लिख सकते हैं। फिर प्लस आप यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस का 0 इंटू y1 को एज इट इज कीजिए इक्वल टू यहाँ से 2n कांस्टेंट है इसको बाहर निकालिए और यहाँ से u इंटू वी करेंगे। क्या करोगे आप यहाँ से सबसे पहले x को अगर डिफरेंस बाहर निकालते हैं तो y का डिफरेंशिएशन y1 आप प्लस y को बाहर निकालते हो तो x का डिफरेंशिएशन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस का 2xy और यहाँ से क्या लिख सकते हो। और यहाँ से एक चीज और देखेंगे हम लोग, यहाँ से क्या कर सकते थे, यहाँ से 2xy1 लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ से क्या लिखो, यह 2n है, सॉरी यहाँ x लिखा चुका था, यहाँ n है, क्या लिखो यहाँ से 2nxy1 आप प्लस का 2ny लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सो देखिए इसको आप इधर भेजो, इसको अगर इधर भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस का 2xy1 माइनस का 2nxy1 माइनस का 2ny इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में आप कॉमन निकाल सकते हो 2xy1 अगर बाहर निकालते हो क्या बचेगा यहाँ से, तो 1 माइनस का n हो जाता और इसके बाद यहाँ क्या है मेरे भाई, तो माइनस का 2ny है इक्वल टू 0 और यही आपका क्या था, तो रिक्वायर्ड आंसर था जो हमको प्रूव करना था, यही मेरा क्या था, तो रिक्वायर्ड आंसर था मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर n देन प्रूव डैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस xy1 माइनस n स्क्वायर y इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना था। और यह क्वेश्चन आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यह क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग सोल्व करेंगे।
सो देखेंगे यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया गया था उसको मैं लेके चलता हूँ। क्या दिया गया है आपको, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर n आपको दे रखा है। तो अगर इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे आप इसको, तो इसको लिखोगे y1 इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिख सकते हो, तो n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल पावर n माइनस 1 इंटू क्या करेंगे, इस अंदर वाला का डिफरेंस, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ 1 प्लस का इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे 1 अपॉन 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या लिख सकते हो, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ से, तो 2x प्लस का 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे y1 इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर n माइनस 1 इंटू क्या आप इसको लिख सकते हो, या 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, यानी यहां से 1 प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे y1 इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर n माइनस 1 इंटू इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ का एलसीएम आप लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप प्लस का x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर लीजिए, यानी क्या लिखो यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू n इंटू इसमें इससे गुना करो तो क्या होगा, पावर एक घट जाए यानी बढ़ जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात आप यहां से कहोगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू n इंटू इसका वैल्यू क्या दिया गया आपको, तो y दे रखा है तो y करेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहां से हम देख पा रहे थे क्या है, यह रूट में आपको दिया गया है, तो रूट हमें दिया गया तो उसको भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं, यानी यहां से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या लिखोगे आप यहां से, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू n स्क्वायर y स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको एक बार और आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या लिख सकते हो यहां से, तो अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे आप इसका, तो देखिए यहां भी आप u इंटू v लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले u को बाहर निकालिए, यानी यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो y1 का डिफ्रेंशिएशन एक बार और करो तो क्या लिखोगे यहां से y2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या करेंगे इस बार, तो इस बार हम करेंगे यहां से y1 को बाहर निकालिए, तो y1 को मैंने बाहर निकाला तो यह 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x लिख सकते हैं इक्वल टू, आप यहाँ लिख सकते हो यहां से, तो इसका डिफरेंस n स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, तो n स्क्वायर को आप बाहर निकालिए और y स्क्वायर का 2y y1 लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहां से लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस का 2x y1 इक्वल टू 2n क्या लिख सकते हो 2ny y1 लिख सकते हैं n स्क्वायर दोस्तों। और एक चीज यहां से आप देखोगे क्या, जब मैंने इसको स्क्वायर किया है दोनों तरफ तो यह स्क्वायर से रूट हटेगा, यहां तो एक होल स्क्वायर चढ़ेगा ना, तो यहां तो एक होल स्क्वायर चढ़ेगा, और जैसे यहां अगर होल स्क्वायर चढ़ेगा तो फिर आप यहां से क्या लिख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन कुछ अलग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अलग क्या होगा, सो देखिए यहां से इसका अगर डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो इसको बाहर जैसे निकालें तो इसका y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हो यहां से, तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां से 2y1 y2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप प्लस का क्या करोगे, यहां से y1 स्क्वायर को आप बाहर निकालेंगे तब इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, यहां से 0 प्लस का 2x, और वहां क्या लिख सकते हो, तो 2n स्क्वायर 2y y1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब हम सब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखोगे यहां से, इसको लिख सकते हो, इसमें देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिखोगे 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर y y1 लिख सकते हैं।
अच्छा, इस दोनों में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा था, तो यहाँ से 2y1 अगर बाहर निकालते हो तो यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस यहाँ से एक्स वाई वन लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2n स्क्वायर वाई वन लिख सकते हो, या 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, y1 से y1 को कैंसिल कर लो, यानी क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस का एक्स वाई वन इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से एन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। अब इसको जैसे आप इधर शिफ्ट करोगे यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस का एक्स वाई वन माइनस का एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त, रिक्वायर्ड आपका आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई डाउट है समझने में, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन यहां से हम लेके आ रहे थे, y इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आपको दिया गया, साइन इनवर्स का स्क्वायर दिया गया, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस का एक्स वाई वन इक्वल टू 2 आपको प्रूफ करना था। तो चलिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले जो दिया गया था उसको मैं लेके चलता हूँ। क्या दिया गया है आपको, तो यहाँ से आपको दिया गया था y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आपको दिया गया है। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो ये अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो सबसे पहले हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो y1 इक्वल टू इसका डिफरेंस क्या लिखोगे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू क्या लिखोगे यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको इधर कर लें, क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहां से देखिए यह स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो सॉरी यहाँ रूट है तो रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम सब इसको क्या कर लेते हैं, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर लेते हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और यहाँ से वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हो, और साइन इनवर्स एक्स का आप क्या लिखोगे, स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इसका वैल्यू देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, तो y है तो y लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ से एक बार तो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब हमको एक बार और डिफरेंशिएशन करना था। ठीक है, तो एक बार और अगर आप डिफरेंशिएशन इसको करते हो तो क्या लिखो यहाँ से, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक बार और अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो यह u इंटू वी है, क्या करोगे यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालिए, तो वाई वन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 y2 लिख सकते हैं, प्लस इस बार आप क्या कीजिए यहाँ से y1 स्क्वायर को अगर बाहर निकालते हो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ से 4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन y1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, देखिए इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 प्लस, ये दोनों में प्लस इंटू माइनस यानी माइनस लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, तो यहाँ से माइनस क्या लिखो 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 2y1 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस का क्या लिख सकते हो यहाँ से एक्स वाई वन इक्वल टू यहाँ से 4y1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे तो यह दोनों यहाँ 2 से 4 को आप 2 बार में काटेंगे, y1 से y1 को कैंसिल करेंगे, अर्थात क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस का एक्स वाई वन इज इक्वल टू 2 हो गया, और यही आपका क्या था, तो रिक्वायर्ड आंसर था, यही हमको क्या करना था मेरे दोस्त, तो प्रूफ करना था मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, और इस लेक्चर का यह क्वेश्चन नंबर 5 था और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
और इस लेक्चर में इतना ही करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हम लेके आ रहे थे क्या, y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू 2x आपको दे रखा है। देन प्रूव डैट x स्क्वायर -1 इंटू y2 प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू आपको 0 लाना था। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अगर बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वह पार्ट 1 का मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहते हैं प्रॉपर वे में और टाइम पे, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि ऑनलाइन चलता है, टीचमेट एप्लीकेशन पे चलता है। तो वहाँ से कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर जो दिया गया उस नंबर पे आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से आप कोर्स को परचेज करके और ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते थे टाइम पे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले इसको मान लेते हैं। लेटे अगर u इक्वल टू वाई के पावर 1/m आपको दे रखा है, ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/u इक्वल टू, या यहां से देखिए क्या इसको आप लिखिए, यहां से देखिए 1/u इक्वल टू लिख सकते हो y के पावर माइनस का 1/m लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। नाउ क्या आप इसको लिख सकते थे, देखिए u प्लस 1/u इक्वल टू 2x लिख सकते हो। अब यहां से u स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x u लिख सकते हैं। अब यहां से u स्क्वायर माइनस का 2x u प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यह देख रहे थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सोल्व करते हैं और u का वैल्यू निकालते हो तो हम जानते हैं ना यहाँ क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हो, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a लिखा करते थे हम लोग। तो उसी तरीके से अगर यहाँ यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन u में था तो u का वैल्यू अगर यहाँ निकालोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो माइनस का b के जगह पर क्या है यहाँ से माइनस का 2x, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2x प्लस माइनस रूट अंडर 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, आई इंटू सी का भी वैल्यू 1 है। अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2a यानी 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से u इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से 2x प्लस माइनस क्या लिखो यहाँ से रूट अंडर, अगर यहाँ से 4 कॉमन अगर निकालते हैं तो एक्चुअली में बाहर क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा में 2 लिख सकते हैं। अर्थात u इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, या u इक्वल टू का तो u का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या है यहाँ से y के पावर 1/m इक्वल टू 2 अगर बाहर निकालते हो तो यहाँ से x प्लस माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस का 1 होल बट्टा यहाँ से 2 लेकर चलते, यानी इससे यह कटेगा। तो y के पावर m 1/m इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से x प्लस माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, तो यहाँ से लिख सकते हो y इज इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो x प्लस माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर m लिख सकते हैं। यदि यहाँ से प्लस माइनस दोनों आ रहा था तो अगर हम प्लस वाला को लेके चलते हैं, इफ है यहाँ से लिखते हैं इफ है, इफ क्या लिखोगे y इज इक्वल टू x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर m अगर लेके चलते हैं तो क्या करोगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो y1 इज इक्वल टू यहाँ से m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर m माइनस 1 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप 1 लिख सकते हो प्लस 1 बटा रूट का क्या होता है, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे y1 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर m माइनस 1 इंटू, या 2 से 2 को काटोगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या लिखोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बट्टा में यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर
माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे इसको गुना कर लीजिए, क्या लिखो यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू, इस दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ पावर क्या है, एक बढ़ जाएगा यानी ए में इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर एम लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू एम, और इसका वैल्यू हम क्या लेके चले हैं तो वाई लेके चले थे, तो यहाँ से वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देख रहे हैं तो क्या है, यह स्क्वायर रूट है तो इसको भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूं, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते थे हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ से y2 लाना था और मैं y1 ला चुका हूं, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। अगर एक बार और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आप इसको लिख सकते हो, देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, या u इंटू भी है, इसको बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो इसका डिफरेंस 2y1 y2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इस बार क्या कीजिए, यहाँ से y1 स्क्वायर को बाहर निकालिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंस 2x माइनस का 0 इज इक्वल टू क्या लिखो, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और y स्क्वायर का 2y y1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है एनीवन तो बोले, किसी को नहीं है। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिख सकते हो, यहां से आगे बढ़ा देता हूं, क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2y1 y2 प्लस इस दोनों में गुना करना, क्या लिखो यहाँ से 2y1 का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 2m स्क्वायर y1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, तो यहाँ से 2y1 कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से तो यहाँ से लिख सकते हो y1 x लिख सकते हैं और इक्वल टू यहाँ से 2m स्क्वायर y1 लेके चल सकते हो। 2 से 2 को कैंसिल करो, y1 से y1 को कैंसिल करेंगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस का y1 x इज इक्वल टू एम स्क्वायर y लिख सकते हो, और यहाँ से कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस का y1 x माइनस का एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही क्या है मेरा, तो रिक्वायर्ड आंसर था जो हमको प्रूफ करना था, यही मेरा प्रूफ हो गया फाइनली दोस्तों। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, एनीवन मेरे भाई, नहीं ना। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।